इन्हें आग में। छोड़ो हमें, छोड़ो। रुक जाओ विदुरथ। ग्वालिया, तुझे तो आना ही था। यदि सपेरा सर्प की पूंछ पकड़ ले तो सर्प को बिल से बाहर आना ही पड़ता है। सत्य कहा विदुरथ, किंतु कौन सर्प है यहाँ और कौन सपेरा, तुम जानते? सर्प तू है, सपेरा मैं हूं। तुम्हारी गोपियां क्या पकड़ ली, स्वयं मेरे समक्ष आ गए न कृष्ण। अब आओ इस अखाड़े में, मुझसे द्वंद्व करो, द्वंद्व जीतो और फिर ले जाओ गोपियों को जीवित लौटा कर। तुम कृष्ण के समक्ष माया कर रहे हो विदुरथ, ये बात स्मरण रखें। आज मेरी भोली गोपियों को बंदी बनाने का प्रयास किया तुमने, और तुमने क्या किया है कपटी? सारी पृथ्वी को अखाड़ा बनाकर माया ही की है, छल ही किया है। और महादेव का वर प्राप्त होने के पश्चात मेरे समक्ष द्वंद्व के लिए उपस्थित होना, क्या ये छल नहीं? द्वंद्व वो होता है जहां दो शक्तिशाली योद्धा एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। जब तुम हार ही नहीं सकते तो ये द्वंद्व कैसे हुआ? तुम जैसे मायावी को हराने के लिए छल का प्रयोग तो करना ही होगा ना। और ये छल तुम मेरे समक्ष कर रहे हो विदुरथ। तुम्हें लगता है यदि गोपियों को बंदी बनाने के इस घृणित कार्य को करके तुम अपने उद्देश्य को सिद्ध कर सकते हो, तो जान लो कि मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो अपनी गोपियों को भस्म होते देख कृष्ण, तुम उन्हें भस्म करना चाहते तो कर दो उन्हें भस्म विदुरथ। तब भी मैं तुम्हारे इस अखाड़े में नहीं आऊंगा। भस्म कर दो, देखो तो क्या सत्य है इस पाखंडी का। ये कैसे हो गया? असंभव! क्या हो रहा है ये सब? ये तो मेरे सैनिक हैं। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है और कुछ नहीं विदुरथ। जिस क्षण तुमने सोचा था कि मैं कृष्ण की गोपियों को बंदी बना लूंगा, उसी क्षण मैंने सभी गोपियों को सुरक्षित कर दिया था। सारे गोपियों को बंदी बना लो। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है। पुनः एक बार कहता, तुम किसके समक्ष माया कर रहे हो, किसके समक्ष छल कर रहे हो, ये सदैव स्मरण रखना। मुझे मायावी कहते हैं, ये तुम ही नहीं, हर एक व्यक्ति जानता है। जो व्यक्ति माया में अग्र है वो मायावी होता है। मैं मायावी हूं विदुरथ, और इस संसार की प्रत्येक माया को मैं काट सकता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस संसार में माया का सृजन मैंने किया है। देखा जाए तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं थी विदुरथ। मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाकर इस अग्नि को बुझा सकता हूं।
अभी तो तुम्हें और भटकना है मुझे ढूंढते हुए, मुझे तुम्हें और सताना है विदुरथ। यदि कृष्ण को परास्त करना है तो पहले कृष्ण को ढूंढना होगा। जो तू सामने खड़ा है तो ढूंढूं किधर? मायावी के समक्ष माया का प्रयोग करोगे तो मुंह के बल ही गिरोगे विदुरथ। ओ, किसने किया ये सब? क्या कर रहे हो कृष्ण? परेशान कर रहे हो मुझे। ये कोई समय है क्या परेशान करने का? गोपियाँ किधर हैं? गोपियाँ? गोपियाँ तो वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। अर्थात तुम तो उन्हें बचाने गए थे ना? मैं उन्हें भला क्यों बचाऊंगा? उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। यदि इस दिशा से संकट आ रहा है तो मैं उन्हें विरुद्ध दिशा में रखता, संकट से कई पग दूर। या समझ गई। तुम्हें संकट का पहले से ही भान हो गया था ना, इसलिए तुमने पहले ही माया रच दी। वैसे अत्यधिक चतुर हो गए हो तुम, एक क्षण में मेरी योजना समझ गई। कृष्ण, तुम यहाँ हंस रहे हो और हम वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते थक गए। हमारे संग रास करना था ना, अब उसे किए बिना नहीं जाने देंगे तुम्हें। रास करना है तुम सबको, तो चलो आओ हमारे साथ। लो कृष्ण, कर दिया मैंने प्रबंध। गोपियों के हृदय में बसना है ना हमें, इसलिए हम यहाँ उनके गांव, उनके द्वार आए हैं। इसलिए आज संसार में पहली बार हृदय रास होगा। कृष्ण, ये राधा कृष्ण की वो स्मृतियां हैं, वो छवि है जो गोपियों के हृदय में बसी हुई है। आज हम आकाश के नीचे नहीं, चांद के नीचे नहीं, इन स्मृतियों के नीचे रास करेंगे। हृदय रास। इससे अधिक प्रेम से परिपूर्ण और क्या हो सकता है? आज हम तब तक रास करेंगे जब तक हमारा ये हृदय प्रेम से नहीं भर जाता। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। कृष्ण, हमारी स्मृतियां कहाँ चली गई? क्या गोपियों के हृदय में अब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, क्योंकि हृदय अब एक हो गए हैं राधा। और जब हृदय एक हो जाते हैं तो कुछ शेष नहीं रहता, कोई स्मृतियां नहीं, कुछ भी नहीं। इस आकाश की भांति यदि कुछ रहता है तो केवल प्रेम। धन्यवाद राधा कृष्ण इस अविस्मरणीय रास के लिए। पर अब आज्ञा दीजिए।
हमारा जाना ही उचित होगा, अन्यथा विदुरथ ने आपको ढूंढ लिया तो कहीं आपसे द्वंद्व ना करने लगे। कृष्ण, ये सब इन्हें कैसे ज्ञात? तुमने बताया? जब हृदय एक हो चुके हैं तो सब कुछ ज्ञात तो होगा ही। आप द्वंद्व की चिंता मत कीजिए। विदुरथ यदि मेरे समक्ष आ भी गया तब भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। कैसे? देखना चाहते हो? आइए आइए। 3, 2, 1। ये है मेरा मित्र विदुरथ। कपटी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसके लिए पकड़ना होता है विदुरथ, पकड़ा तो है नहीं, तुम छोड़ने की क्या बात कर रहे हो? कृष्ण, मुझे ज्ञात है ये तुम्हारा ही चाल है। तुम जानते थे कि मैं इसी मार्ग से आने वाला हूँ। वैसे सत्य तो है, मेरा ही जाल है। अब जो भी व्यक्ति कृष्ण के पीछे बुरे मंतव्य से जाता है उसके मुंह में मिट्टी ही लगती है विदुरथ। मिट्टी तो मैं तुझे चटाऊंगा। भाईलोक, अभी द्वंद्व करेंगे। अभी तुम युद्ध करोगे इस अवस्था में? ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। आओ, उठो, आओ युद्ध करते हैं। रोक आता हूँ। कृष्ण, बस अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से, वो निकट आ जाएगा। इतना साहस आ गया है अंततः कृष्ण कि तुम निर्भय होके मेरे समक्ष बैठे हो। बैठा इसलिए हूँ क्योंकि तुम आ नहीं रहे हो। तुम आ जाओ तो द्वंद्व भी आरंभ करते हैं। कृष्ण, बस करो, और मत उकसाओ उसको, वो सत्य में लड़ने आ जाएगा। हाँ, तो सच में लड़ने की बात हो रही है, यहाँ पे मैं उपहास कर रहा हूँ। जब भी तुम सज्ज हो जाओ आ जाओ द्वंद्व लड़ने, जब साहस हो तब। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? कहाँ से आया इतना साहस तुम में? आज एक एक हड्डी द्वंद्व में चूर चूर नहीं किया तो मेरा नाम विदुरथ नहीं। क्या समय हो रहा है? मध्यरात्रि। और नियम क्या है? मैं बताता हूँ। द्वंद्व का तो ये नियम है कि सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं कर सकते। नहीं? अब ये बात तो तुम्हें भी ज्ञात है। अब यदि तुम युद्ध करने जाओगे तो महादेव तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। मुझसे पूर्व तो महादेव से तुम्हें लड़ना होगा। वैसे तो तुमने कहा था कि आज मैंने हड्डियां चूर चूर नहीं की तो मेरा नाम विदुरथ नहीं, पर ठीक है, मैं वो बात भूल जाता हूँ। क्षितिज, क्षितिज, प्रातः भेंट होगी। ठीक है, हम चलते हैं, तुम ध्यान रखो अपना। चलो चलो सखियों। इतनी कठिनाई से कृष्ण मिला और उसके पश्चात भी मैं लड़ नहीं पाया।